उस रात मैं शिवरात्रि पर जाग रहा था। लोग शिव की मूर्ति के सामने दूध चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे। तभी मैंने देखा एक चूहा मूर्ति पर चढ़ा प्रसाद कुतरने लगा। उस क्षण मेरे मन में तूफान उठा। अगर यह भगवान है तो अपने प्रसाद की रक्षा क्यों नहीं कर सकता? यहीं से मेरा संघर्ष शुरू हुआ, भगवान को ढूंढने का, सत्य को पहचानने का। मैं घर छोड़कर निकल पड़ा, जंगलों में भटका, गुरुओं के पास गया, कठोर तप किया। कई लोगों ने मुझे डराया, किसी ने कहा नास्तिक बन जाओगे, किसी ने कहा पागल हो जाओगे, पर मैं रुका नहीं। अंततः मुझे वेद मिले, वेद जो किसी मूर्ति की नहीं, ज्ञान, कर्म और सत्य की बात करते थे। मैंने देखा कि समाज अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। लोग जन्म से ऊंच नीच में बांटे जा रहे हैं, स्त्रियां शिक्षा से वंचित हैं, बाल विवाह, सती, छुआछूत को धर्म का नाम दिया जा रहा है। मैं चुप नहीं रह सका। मैंने कहा वेदों की ओर लौटो। धर्म का अर्थ डर नहीं, विवेक है। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, उसे पत्थर में कैद नहीं किया जा सकता। मैंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, पाखंड को ललकारा, झूठे साधुओं को चुनौती दी। मुझे गालियां मिली, जान से मारने की धमकियां मिली, कई जगहों पर जहर तक दिया गया और अंततः वही जहर मेरी देह का अंत बना। पर मेरी आवाज नहीं मरी। मैंने आर्य समाज की स्थापना की, जहां जन्म नहीं, कर्म से मनुष्य का मूल्य तय हो, जहां स्त्री पढ़े, प्रश्न करे, आगे बढ़े, जहां विधवाएं अपमान नहीं, सम्मान पाए, जहां धर्म भय नहीं, सुधार बने। मेरे शिष्यों और अनुयायियों ने प्रेरणा लेकर के देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नाम है भगत सिंह, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल है। मैंने शुद्धि आंदोलन चलाया, जो भटके थे उन्हें वापस आत्मसम्मान के साथ लाने के लिए। मैंने कहा भारत तब तक स्वतंत्र नहीं होगा जब तक उसका मन गुलाम है। आज अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो याद रखना, मैं किसी पूजा का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम स्वयं सोचो, स्वयं जांचो और सत्य को स्वीकार करो। मैंने जीवन संघर्ष में बिताया ताकि आने वाली पीढ़ियां अंधकार में न जिए। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती हूँ और मेरा युद्ध तलवार से नहीं, अज्ञान से था।